दाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की। तो एक दो वर्षों से मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ अपने जीवन पे, तो उतना मुझे समय नहीं मिल रहा था। जैसे महाराज का अस्वस्थ होने का खबर आया तो हम लोगों को तो आदत है, गुरु महाराज यहाँ अस्वस्थ हैं, गुरु महाराज वहाँ अस्वस्थ हैं, चैंटिंग करना है, नरसिंह कवच करना है। तो उस दिन सब लोग मिलके महाराज के लिए चैंटिंग किए और कभी सोचे ही नहीं थे, जैसा रोहिणी मंदिर में महाराज को देखा नए पंचतत्व को लेके आए, और कभी सोचे ही नहीं। अगले दिन अचानक से सुबह खबर आया कि महाराज रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ठीक था एकदम। सुबह जैसे भगवान का सेवा करने वाला था तो 9:30 बजे करीब मोबाइल खोला, एक बार चेक करूँ अपडेट, हेल्थ अपडेट। तो जैसे देखा उसमें महाराज नहीं रहे तो बहुत ऐसा शौक सा लगा। इतने साल, मतलब अभी 2024 है, 2014 में महाराज के डिसाइपल्स ने मुझे रेस्क्यू किया था। मतलब था अध्यात्म में यहाँ पे कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। तो दिल्ली का प्रचार बहुत ज़बरदस्त है, दिल्ली का यूथ प्रीचिंग और सब कुछ। तो 2014 में महाराज के एक डिसाइपल हैं, उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया और बहुत फेमस हैं वो, शायद आप लोग नाम सुने होंगे, वेणुगोपाल चरण दास प्रभु। तो उन्होंने DYS करवाया और यहाँ तक कुछ भी नहीं था, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत अच्छा लगता था इस्कॉन। और बेस से जुड़े, हर महीने में एक बार महाराज जी आते थे क्लास देने, तो उस क्लास के लिए एक्साइटमेंट, पूरा क्लास का नोट्स बनाना, सब उस दिन ऐसा याद आया। और 2014 से ही जुड़ा हूँ मैं वैसे, पर 3, 4, 5 माला ऐसा। और गौर निताई थे मेरे पास, तो गौर निताई से ज़्यादा अट्रैक्शन था, उनको सुलाना, उठाना, नहलाना, भोग लगाना, गौर निताई ज़्यादा पसंद थे, माला वाला को उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो वहाँ DYS होता है, ऐसा DYS लेवल 1, लेवल 2, बहुत अच्छा है दिल्ली का ऐसा सिस्टम। नौसिखिया आदमी को भी पूरा ट्रेन कर देते हैं वो लोग दीक्षा तक। तो मेरे मेंटर को लगा कि ये थोड़ा सा ना सहजिया जैसा, मतलब माला वाला करना नहीं है, ग्रंथ पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला आपके वहाँ सेंटर है? मैं बोला अभी सेंटर तो नहीं है प्रभु जी। तो बोले अच्छा ठीक है। वो क्या किए, मेरा टिकट बुकिंग कर दिए और जन्माष्टमी फेस्टिवल पे दिल्ली बुलाए। और दिल्ली में जन्माष्टमी मतलब ज़बरदस्त, जन्माष्टमी, प्रभुपाद का व्यास पूजा, महाराज का व्यास पूजा। तो जन्माष्टमी के दिन जब सबसे पहले हम मंगल आरती गए, और मंगल आरती में सबसे पहले महाराज का दर्शन हुआ, राधा पार्थ के अल्टर में महाराज आरती कर रहे थे। देख के वो क्षण आज भी सब ऐसा घूमता है। सुबह सुबह का समय, मंदिर में पूरा झालर है, पूरा अंधेरा, महाराज आरती कर रहे हैं राधा पार्थ आरती का। बहुत अच्छा लगा उस दिन, मतलब महाराज को देख के लगा दिव्य पुरुष महाराज पे ही था। मतलब पूरे दिल्ली के लोग, पूरा जत्था भीड़ चलता है महाराज के पीछे पीछे। फिर महाराज आरती किए, फिर उसके बाद महाराज जपा वॉक किए, फिर महाराज गुरु पूजा किए। तो मैं सोच रहा था इतने बूढ़े हैं और इतना एनर्जेटिक हैं। फिर महाराज भागवतम क्लास दिए ऑडिटोरियम में, तो पूरा जत्था भीड़। वहाँ ऑडिटोरियम जो भक्त गए दिल्ली मंदिर देखें, थोड़ा दूर है, तो पूरा जत्था, मतलब महाराज आगे और पीछे पूरा जत्था जा रहा है महाराज के साथ गुरु पूजा से, वहाँ से भागवतम क्लास। तो मैंने तो कभी इतना भीड़ देखा नहीं। हम तो बिलासपुर से, छोटा सा शहर है, पहले तो और छोटा था। दिल्ली देखे तो बाप रे, इतना भीड़, इतने लोग, और पहली बार भक्त सब सफ़ेद घबराए हुए थे। तो जैसे गए ऑडिटोरियम में, मेरे को और मेरे मेंटर को सीट ही नहीं मिला, क्योंकि महाराज का क्लास मतलब बाहर तक फुल। हम लोग धक्का मुक्की, झुकते, नीचे से बुलकते पहुंच गए। महाराज जहाँ पे ऑडिटोरियम का स्टेज है जस्ट उसके सामने बैठे थे ज़मीन पे। और महाराज का जय राधा माधव तो एकदम मैजिकल है, अद्भुत लगा उस दिन। कहाँ हैं, क्या देख रहे हैं। और महाराज ने वेणुगोपाल प्रभु की तरफ इशारा किया, सब हमें पीछे बुलाया। तो हम लोग बहुत खुश, चलो जगह मिली बैठने की। महाराज के चेयर के जस्ट साइड में बैठे थे मोहन रूपा प्रभु जी के चरण पे। तो महाराज बहुत क्लास दिए, बहुत सुंदर। और जो उनका क्लास था मतलब बहुत टच किया। महाराज 3 बात ही थे, बहुत सिंपल बोले थे, मतलब हरिनाम का जप, ग्रंथ का अध्ययन और प्रचार। उस दिन से ऐसा लगा मुझे, मतलब नहीं, इस्कॉन पे ही फुल फेथ और इस्कॉन को ही फॉलो करना है। वो दिन था, उस दिन से बहुत निष्ठा हुई इस्कॉन में, प्रभुपाद जी में। फिर व्यास पूजा किए, प्रसाद खाए, सारा दिन आनंद। फिर महाराज की व्यास पूजा, और महाराज की व्यास पूजा में मुझे सेवा मिली थी। मतलब मुझे तो नहीं, प्रभु जी की कृपा से मुझे सेवा मिली थी, गेट कीपर का सेवा, कि वहाँ से महाराज के DTs आएंगे। पहले वहाँ प्रोसेशन में महाराज के DTs आते हैं, फिर प्रभुपाद जी
कि महाराज आते हैं, तो मेरा सेवा था सबको गेट पास देने का। तो इतना सारा करीब गेट पास था मेरे पास, और मैंने सबको गेट पास दे रहा था, सारे भक्तों को। बहुत दूर दूर से बस कर करके भक्त आते हैं। तो मैंने अपना गेट पास का नंबर देखा, उसमें ना नंबर लिखा होता है, ये नंबर होगा तो आप महाराज के पास जाएंगे, सामने से दर्शन करेंगे। तो मेरा नंबर लिखा था 1200। तो 1200 देख के बहुत खुश था, तो भक्तों को दे रहा था कार्ड, ऐसे रैंडम कोई सा भी ले लो। एक माता जी थी, मतलब मेरे मम्मी के जैसी थी, मतलब चल फिर नहीं पा रहे ज़्यादा और थोड़ा दुखी हो जा रहे। तो उनको मैंने कार्ड दिया, तो कार्ड का नंबर देखी 6000। तो वो बहुत रोने लगी, मतलब क्या हुआ, रो क्यों रहे माता जी? तो बोलती है 6000 है बेटा, मेरा कब नंबर आएगा, मैं खड़े नहीं हो सकती, बैठने का जगह नहीं है, धूप है। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा 1200 वाला आप ले लीजिए, 6000 वाला मुझे दे दीजिए। और नहीं हुआ दर्शन क्या है, उस दिन तो कर ही लिए। उनको कार्ड दे दिया, और वहाँ ना नीचे से दर्शन होते हैं महाराज के, सब पुष्प और ये सब देते हैं, नीचे से सब जाते जाते। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरा भी 6-7 हज़ार था, और मेरे मेंटर भी ऐसे ही, उनका भी कुछ 8-9 ऐसा कुछ हज़ारों में था। तो हम लोग को लगा अरे व्यास पूजा में तो दर्शन नहीं है। सुबह से शाम तक सेवा वेवा किए, शरबत वगैरह पिए, प्रसाद लिए, सब महाराज का अभिषेक वगैरह देखे, पर थोड़ा सा दिल में था, महाराज को फूल नहीं दे पाए, महाराज को दर्शन नहीं कर पाए। फिर अचानक से ना वहाँ पे ऐसा हुआ कि भक्तों की कमी थी, शाम को महाराज खाली थे स्टेज के ऊपर। तो मेंटर प्रभु ने इशारा किया वहाँ से कि तुम आ जाओ, यदि आना है तो हम लोग गए दौड़ते हुए, फूल लिए और दौड़ते भागते अपना बुके चीर रहे थे। हम लोग सबको एक दूसरे को फूल बांट रहे थे, तू एक ले ले, तू ये ले ले, तू ये वाला ले ले। तो हम लोग अपना बुके तोड़ते ताड़ते दौड़ते पहुँचे महाराज के एकदम सामने, चेयर के एकदम सामने। मेरा मेंटर महाराज को बोलते हैं, गुरु महाराज आपसे मुझे दीक्षा चाहिए। तो महाराज उनको कान में बोलते हैं, मैंने कब तुम्हें रोका है? और मुझे देखे तो मैं तो एकदम डर गया, मतलब महाराज जी देखते हुए तो पूरा स्कैनर जैसे ऊपर से नीचे तक ऐसा देखेंगे, अरे बाप रे। तो बस जीवन परिवर्तित हो गया। और महाराज की बहुत कृपा है कि महाराज के भक्तों का मुझे संग मिला। हिज ग्रेस ऋषि कुमार प्रभु जी महाराज के परम प्रिय लोगों में से है, मतलब एसोसिएट हैं। रोज़ प्रभु जी का क्लास, और प्रभु जी महाराज के विषय में रोज़ बताएंगे तो ख़त्म ही नहीं होगा, एंडलेस पास्ट टाइम्स महाराज के विषय पे। कई सारे ऐसे हैं पास्ट टाइम्स उन्होंने बताया जिससे सिद्ध होता है कि महाराज वाकई नित्य सिद्ध वैष्णव थे, जो ऊपर से नीचे आए थे हमें सिर्फ वैदिक भक्ति के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए। अभी फिर हम जैसे कार्तिक में वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में महाराज का दर्शन, गौर पूर्णिमा में महाराज का दर्शन। तो हम लोग बहुत कैजुअल थे, अरे महाराज का दर्शन साल में 2 बार तो हो जाता है, पर अब हम लोग के पास वो सौभाग्य नहीं है। लास्ट जब बहुत क्लोज इंटरेक्शन हुआ था पटना में अक्षय तृतीया में हम गए थे टेम्पल ओपनिंग में। तो बाकी महाराज लोग का तो दर्शन होता है आसानी से, हम लोग गुरु महाराज के पीछे पीछे थोड़ा सा ज़्यादा भागते थे कि गुरु महाराज को कुछ सेवा मिल जाए, कुछ हो जाए, पीछे पीछे रहना। गुरु महाराज कहीं गए तो उनके रूम में घुस जाना। तो हमारा जिस दिन स्लॉट था उनका गुरु महाराज से मिलने का, हमारे और शिक्षा गुरु के अंडर में जितने 8-10 भक्त हैं जिनको ऑनलाइन दीक्षा हुआ है, उस दिन इतना मतलब बताइए गुरु भाइयों में स्नेह है। गुरु महाराज का रूम था, उसके सामने ही लिफ्ट था, तो हमारा स्लॉट था, हम बहुत खुश हैं। आधा घंटा से तैयारी हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, गिफ्ट लेके कार्ड लेके सब भक्त खड़े हैं। और गोपाल कृष्ण महाराज अचानक से बिना बताए आए लिफ्ट से और सीधे गुरु महाराज के रूम में। हम लोग इतना दुखी कि अब महाराज निकलेंगे, अब महाराज निकलेंगे, अब महाराज निकलेंगे। 2 घंटा 3 घंटा वो और गुरु महाराज बैठे रहे और हमारा स्लॉट निकल गया। तो बाहर पे वहाँ एक चौकीदार था पटना मंदिर में, तो बहुत अच्छा था, वो भक्त नहीं था। तो वो हम लोग को पूछता था ये कैसे लोग हैं। बिहार के लोग थोड़ा सा ये है, किसी पे आसानी से विश्वास नहीं करते, तो उसको बड़ा लगता था कि सुबह शाम आते हैं, गुरु पूजा गाते हैं, इनके गुरु जी हाथ दिखा के चले जाते हैं लिफ्ट में। तो वो हम लोग को देख रहा, बोले आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? तो हम लोग बोले प्रभु हमारा स्लॉट था गुरु महाराज से मिलने का, पर महाराज अचानक से चले गए, हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो बोले अच्छा वो क्या, एक तो बाबा जी आपके हैं व्हील चेयर वाले, एक दूसरे बाबा जी थोड़े छोटे से हैं आए। अच्छा मैं समझ गया, ये उनका ना जूता रखा हुआ है बगल में। तो महाराज के जूते से सब हम लोगों ने ब्लेसिंग्स लिया। सब कुछ है पर बहुत बहुत खलता है। महाराज नहीं है, श्रील भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज नहीं है, मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस यही है, भक्ति जीवन में हम सब बने रहें, प्रभुपाद की मिशन में लगे रहें और अपने आचार्यों की संतुष्टि के लिए कार्यरत रहें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमद् गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। थैंक यू प्रभु जी।